बताने वाले हैं कि कैसे आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हो, दुनिया में पूरा घूम सकते हो A to Z। ठीक है, तो मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ भाई, हिचहाइकिंग और देख लो, कैंपिंग करते हुए। बिना पैसा का, और अभी देख लो पूरा लो ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट फ्री। अब बिना, ऐसा नहीं है कि रिचेस्ट मैन है, ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं है भाई, घर से भी पूरा खत्म है। बिल्कुल, देखो भाई पूरा बस बॉडी है, पैसा रुपया कुछ नहीं, घर भी नहीं है और क्या बोलते हैं, पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला कहाँ है। हैं हम लोग देख लो भाई कहाँ है, देख लो सेंट पीटर्सबर्ग रसिया, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया। हमारे साथ रशियन फ्रेंड लोग भी है। ठीक है, यूरोप। हाँ ठीक है, देख लो, माय रशियन फ्रेंड है, रशियन फ्रेंड। तो देख लो, अपना रशियन फ्रेंड भी है। वीडियो को देखो, पूरा एंड तक देखना। अगर हिचहाइकिंग करोगे, देखो तुम कोई भी देश घूमने जा रहे हो तो सबसे बड़ा खर्चा क्या है? सबसे बड़ा खर्चा है बस, ट्रेन, फ्लाइट का। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? होटल का। और उसके बाद तीसरा खर्चा आता है खाने का। किसी भी देश घूम रहे हो तो तीन ही खर्चा, तीन ही खर्चा आएगा ना भाई। अगर आप घूम रहे हो पूरे विदेश में तो ये तीन ही बड़े खर्चे हैं। एक है एकोमोडेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है फूड का। तो मेरे हिसाब से फूड का इतना बड़ा खर्चा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन। और मैं ये दोनों फ्री में करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैं इस सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए मैं यूज करता हूँ लिफ्ट लेने के लिए, दूसरे सिटी जाने के लिए हिचहाइकिंग करूँगा लिफ्ट लेने, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो उसके लिए मैं सीधा गया हाईवे पे, वहाँ से किसी ट्रक या कार में लिफ्ट लेके दूसरी सिटी चला गया, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो गया। अब दूसरा सबसे बड़ा खर्चा एकोमोडेशन। उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ? कैंपिंग। डू यू हैव कैंपिंग? टेंट। तो भाई, हाँ, तो भाई अगर आपको जो है फ्री में सोना है तो होटल वगैरह नहीं लेना है, तो आपको जो है कैंपिंग करना पड़ेगा। और भाई मैं आपको अगर बता दूं, मैं पिछले, ये मेरा जो है 10वीं कंट्री है रसिया के अंदर में। मैंने सारे कंट्री में कैंपिंग किया हूँ, मतलब कहीं पे भी मैं होटल वगैरह नहीं लेता। टेंट लगा के सोना कहीं पे पार्क गार्डन में, जहाँ पे सेफ जगह हो, ठीक है ना, वहाँ पे टेंट लगा के। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कहाँ पे आपको टेंट लगाना है। टेंट लगाने की जगह सबसे सेफ हो गया मंदिर। अगर मतलब सब देश में जहाँ जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ मंदिर में जाओ। जैसे भी रसिया में चर्च आपको मिल जाएंगे, चर्च में जा सकते हो। दूसरा हो गया पार्क में। तीसरा पेट्रोल स्टेशन पे भी, गैस स्टेशन पे भी आप जा सकते हो, पर वहाँ पे आपको मतलब कोई जो है आपको दे देगा कि यहाँ पे आप सो सकते हो परमिशन, कोई नहीं भी देता है। किसी कंट्री, जैसे मैंने थाईलैंड वगैरह में, वियतनाम वगैरह में खूब कैंपिंग के पेट्रोल स्टेशन पे। पर इन चाइना में नॉट अलाउ इन पेट्रोल स्टेशन। तो मैंने चाइना में पार्क को चुना। तो पूरे चाइना में 1 महीने मैंने पार्क के अंदर में कैंपिंग। पूछना पड़ता पहले जाके कि मुझे यहाँ टेंट लगाना है? पार्क के अंदर में नहीं पूछती, क्योंकि पार्क जो होता है वो पब्लिक पार्क है, और वहाँ पे ऐसा जगह होता है कि मैदान वगैरह होता है पार्क में। तो मैं पार्क में परमिशन नहीं लेता हूँ। पर अगर आप मंदिर में जा रहे हो, पेट्रोल स्टेशन पे जा रहे हो, या किसी अदर प्लेस पे जा रहे हो, तो उनसे आप परमिशन ले सकते हो कैंपिंग के लिए। तो भाई हिचहाइकिंग और कैंपिंग ये फ्री हो गई। आपका खाने का खर्चा, आप मैक्सिमम दिन भर में कितना खाना खा पाओगे? 1000 रुपये का। वही तो पूछे, कितना खा पाएंगे, कितना खा लेते अपना ही। देखो भाई, मैं तो बताता हूँ, मेरा अभी तक का जो है रसिया को छोड़ के पर डे का 500 रुपये का मेरा बजट होता था खाने का। मैं 500 रुपये से ज़्यादा खाना नहीं खा पाता। अच्छा, पेट भर जाता? 200-250 का सुबह, 200-250 का शाम, बस। तो देखो भाई, और घूमने, जैसे कि आप लोग देखते होंगे वीडियो में, भाई को अभी ज़्यादा वायरल चल रहा है वीडियो, जैसे कि रशियन लड़की या किसी भी देश की लड़की के साथ वीडियो बनाते हुए रूम में घर में साथ में रहते हुए। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो काउच सर्फिंग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बारे में। काउच सर्फिंग ये है, काउच सर्फिंग एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये एक ट्रैवलर के लिए एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, इस टाइप से एक काउच सर्फिंग है। पर ये मतलब वैसा नहीं है, डेटिंग ऐप नहीं है कि इसमें आप फ्रेंड बना सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, गर्लफ्रेंड बना सकते हो। भाई ऐसा ये कुछ एप्लीकेशन नहीं है, ये ट्रैवलर एप्लीकेशन है। इसमें हम अपना आईडी बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसमें अपने बारे में सारा डिटेल्स लिखना होगा कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ,
मैं इस देश घूम चुका हूँ, इस देश में घूमता हूँ, ऐसे ऐसे मैं घूमता हूँ, कैंपिंग करके हिचहाइकिंग करके घूमता हूँ। तो इसमें भाई कुछ ट्रैवलर अकाउंट होते हैं, जैसे कि मैं सेंट पीटर्सबर्ग में, तो मैं भी यहाँ पे भी अपने काउच सर्फिंग होस्ट के घर में रुका हुआ हूँ। तो मतलब कि इसमें ये होता है कि जैसे जिस सिटी में जा रहा हूँ तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें मैं सर्च में जाऊँगा, वहाँ पे मैं टाइप करूँगा सेंट पीटर्सबर्ग, तो वहाँ पे जितने भी अकाउंट होंगे सारे एक साथ खुल जाएंगे। फिर उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टे के लिए, तो उसमें जाके क्लिक करना होगा और अपने बारे में लिखना होगा कि मैं ये देश घूम चुका हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मतलब अपने बारे में सब कुछ लिख देना है। उसके बाद उनको सेंड कर देना है मैसेज का, और जितने नाइट आप रुकने चाहते हो उसमें डेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आता है, उनको आप रिक्वेस्ट भेज दोगे। जब वो एक्सेप्ट करेंगे तब आप उनसे नंबर वगैरह एक्सचेंज करके एड्रेस वगैरह लेकर उनके घर में जा सकते हो। एक चीज़ और, ये काउच सर्फिंग जो होता है ये मतलब ज़्यादातर ट्रैवलर तो लोग यूज ही करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं जिन लोगों को बस ये होता है कि मुझे नए नए लोगों से मिलना है, नए नए लोगों से बातचीत करना है। तो मतलब बहुत लोग होते हैं अदर कंट्री ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको उनके साथ जाना है, थोड़ा अपने देश के बारे में बताना है कि मेरा देश ऐसा है, कल्चर एक्सचेंज, और अपने ट्रैवल के बारे में सब चीज़ें बताना है। मतलब उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, उनसे बातचीत करो, और वही सब है। तो हो सके तो तुम अपना इंडिया का खाना पीना भी उनको बना के खिलाओ, मतलब ये सब चीज़ें होता है कि आप उनसे बातचीत कर लो। तो ये होता है भाई। और क्या बोलते हैं, बहुत लोग तो करना चाहते हैं, सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि आप कैसे विश्वास करोगे। जैसे मैंने सर्च किया सेंट पीटर्सबर्ग में, आईडी तो बहुत सारी खुल गई, मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा। अभी वो बंदा आईडी बनाया हो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ना, ब्लैकमेल करने के लिए कि बुला लूँ घर में, इसका सब कुछ छीन छान लो, इसका मतलब कितनी उतनी बेच दूँ। सही बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। तो इसके बारे में, तो इसके बारे में ये होता है कि जैसे उनके अकाउंट जब आप खोलोगे तो उनके अकाउंट में रेफरेंसेस होता है। जैसे कि मैं इनके घर में रुका हुआ हूँ, तो मैं इनके यहाँ रुका, उसके बाद मैं चला गया, तो उनको मैं एक रेफरेंस छोड़ता हूँ कि ये बंदा ऐसा था, अच्छा बंदा था, गुड एक्सपीरियंस था। तो आपको उनका अकाउंट खोलना है, उनके बारे में पढ़ना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके रेफरेंस ज़रूर पढ़ने हैं कि उनके यहाँ कितने बंदे रुके हुए हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा है, बैड लिखा है, गुड लिखा है, वो सब चीज़ें आप रीड करके फिर उनको रिक्वेस्ट डालो। मैं सजेशन यही करूँगा कि अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो मिनिमम आपको जिसके यहाँ रुक रहे हो उनके पास 3 गुड रेफरेंस होने चाहिए, मिनिमम 3 गुड रेफरेंस होना चाहिए, 3 लोगों ने सजेस्ट किया हो, तब आप उनके यहाँ जाकर रुक सकते हो और उनके बारे में मतलब सब कुछ पढ़ सकते हो, मतलब पूरा अकाउंट आपको देख के। और वो भी जो होस्ट करेगा, अगर जैसे तुम होस्ट करना चाहते हो, जैसे तुम यहाँ पे हो किसी को होस्ट करना चाहते हो, तुम्हारे पास किसी का रिक्वेस्ट आया, तो तुमको भी यही देखना कि जो बंदा तुम्हारे पास आ रहा है उसके पास 3 गुड रेफरेंस है, 3 गुड रेफरेंस है या नहीं है। वो चीज़ें उनको पढ़ के फिर उनको एक्सेप्ट करना है। तो मतलब खाने पीने सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे। अगर 3 रेफरेंस सही है, जाने के बाद सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, रखेंगे अपने रूम में, हाँ। खाना वाना खिलाएंगे, कुछ हेल्प करना पड़ेगा, मतलब हेल्प खुद से करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, काउच सर्फिंग ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको उनके घर में रुकने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, ना खाने का पैसा देना है। पर अगर आप मतलब कि आपका बजट अलाउ करता है, तो जैसे आप उनके घर जा रहे हो, उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जा सकते हो। जैसे वो लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के हिसाब से गिफ्ट, लड़का है लड़की है जो भी है उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जा सकते हो। और अगर उनके यहाँ जा रहे हो तो अगर कुछ खाने पीने की फल मिठाई जो भी जैसे इंडिया में, तो वो सब जाके ले जा सकते हो उनके घर में। और आते समय मतलब वही गिफ्ट वगैरह आप उनको दे सकते हो कहने मतलब। और ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होता है, पर कोई अपने अकाउंट में मेंशन करता है कि मैं क्लीनिंग के लिए, जैसे आप टॉयलेट वगैरह उनके यूज किए तो $10 $5, मतलब ये 0.1% लोग लिखते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, पर मैंने उनको दिया नहीं था। मैंने कहा कि मैं खुद क्लीन कर सकता हूँ, अगर आपको नीड है तो मैं आपको टॉयलेट वगैरह जो यूज किया हूँ मैं खुद क्लीन कर दूँगा। उन्होंने $20 लिख रखा था। $20 मतलब समझ रहे हो 1500-1600 रुपये तो पहले से मेंशन था उनका पहले से मेंशन था। पर मैं गया था, मैंने कहा था मैं उनको जाके समझाऊंगा, क्योंकि मैं बजट ट्रैवलर हूँ तो मैं $20 उनको क्यों पे करूँगा। $10 में हॉस्टल मिल जाता है। पर मेरे पर मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं विश्वास था कि मैं जाके उनको समझा सकता। तो मतलब ये करना ही होता है।
पे आप टॉयलेट वाला जो कॉस्ट भी लगता ही है? नहीं, ये मैंने बताया 0.1%। ये समझ लो कि बाई इधर आपको मिल जाए, ऐसा नहीं तो कोई नहीं। और तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, अगर जो कोई मेंशन किया रहता है आप उनको मत रिक्वेस्ट डालो, उनके घर मत जाओ, मत रिक्वेस्ट। बाकी दूसरा कष्ट नहीं लगता, कोई कॉस्ट नहीं, खाना पीना रहना फ्री। अगर आप जाते हैं तो खाना वाना के जैसे रसिया हो गया, तो रसिया में जो है खाना तो रसियन चलता है, तो खाना किस तरह खिलाते हैं? आपसे पहले पूछते हैं क्या कि भाई कि मतलब खाना में क्या खाओगे, ये सब पूछते हैं? हाँ, देखो जैसे कि आप किसी के होस्ट के घर जाते हो तो ज़्यादातर होस्ट जो है वो आपसे पूछते हैं कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। वो आपसे पूछेंगे आप क्या खाते हो, नॉन वेजिटेरियन में क्या बीफ पोर्क क्या खाते हो। जैसे कि भाई हम हिंदू धर्म से हैं तो मैं ना पोर्क खाता हूँ ना बीफ खाता हूँ, मैं चिकन और फिश खाता हूँ। तो मतलब वो आपसे ये पूछेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन खाना प्रोवाइड करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे काउच सर्फिंग खाना प्रोवाइड करें। सारे काउच सर्फर जो है खाना नहीं प्रोवाइड करते हैं। कोई है जो मेंशन किया रहता है कि मैं आपको खाना नहीं प्रोवाइड करूँगा, स्लीपिंग के लिए बेड वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। बहुत लोग ये भी हैं कि भाई आपको वो बिस्तर भी नहीं देंगे, बोलेंगे आपके पास स्लीपिंग बैग वगैरह है तो वो सब आप यूज कर सकते हैं। कितना परसेंट? 5%। मेरे केस में 1-2 बार ऐसा हुआ है। मैं बता दूं, मैं लगभग जो है अभी तक 30 लोगों के घर में रुक चुका हूँ। 30 लोगों के घर में। अच्छा, तो ये हो गया, ये तो हो गया फुल एंड फाइनल। और मतलब अगर किसी देश में जाते हो जैसे कि वीज़ा लेना, तो जैसे कि हम अभी फाइनली जैसे कि रसिया में एग्जाम्पल के तौर पे हमें रसिया से और 10 कंट्री में जाना है, तो हमें रसिया का वीज़ा जब पहला कंट्री में एंट्री करते हैं तो रसिया का वीज़ा लेकर एंट्री करेंगे। उसके बाद से जो 10 कंट्री में मेरा प्लान है जाने का, तो उसके लिए पहले वीज़ा लेना होता है या बाद में? मैं आपको जैसे कि देखो, और टूरिस्ट के लिए 3 ही तरीके के वीज़ा होते हैं। एक तो हो गया ऑनलाइन ई वीज़ा जो होता है, हम किसी कंट्री के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब पासपोर्ट के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें फिल करो, उसके बाद आपको ई वीज़ा 3 से 5 दिन के अंदर में आ जाता है। दूसरा वीज़ा जो होता है वो स्टिकर वीज़ा होता है। स्टिकर वीज़ा के लिए आपको उनके एम्बेसी जाना पड़ेगा। जिस देश में आप जा रहे हो उस देश के एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके आपको जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग टाइप के जो है डॉक्यूमेंट्स में मांगते हैं, तो वो आप जाके स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा वीज़ा जो होता है वो ज़्यादातर आपको वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे बॉर्डर पे मिल जाएगा या वीज़ा फ्री होता है। पहले तो रिसर्च कर लेना है। हाँ, रिसर्च कर लेना है आपको जिस कंट्री जा रहे हो गूगल में कि भाई उनके देश का किस टाइप का वीज़ा है फॉर इंडियंस, फॉर मतलब जिस भी कंट्री से आप हो। तो ये 3 तरीके का वीज़ा हो गया। वीज़ा ऑन अराइवल बिल्कुल आसान होता है, उसके बाद ये वीज़ा भी आसानी होता है। सिर्फ स्टिकर वीज़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं रसिया आया हूँ, रसिया का स्टिकर वीज़ा था, तो ये नहीं है कि मैं इंडिया से रसिया का वीज़ा लेकर आया। आप उसके क्लोजेस्ट जैसे कि नियर बाई जो भी कंट्री, मंगोलिया है और चाइना है और इधर कजाकिस्तान है, प्लानिंग करना है मतलब जो हाँ, जैसे तुम रसिया जा रहे हो और अभी मैं मंगोलिया में हूँ, मतलब जैसे तुम्हारे नेक्स्ट कंट्री जिस देश जा रहे हो अगर उसका स्टिकर वीज़ा है तो उस देश से तुम स्टिकर वीज़ा ले सकते हो। अच्छा। पर कभी कभी इनकेस हो सकता है 0.1% 1% मान लो कि वो डिनाई कर दें कि भाई मैं आपको वीज़ा नहीं दूंगा इसका, आप अपनी इंडिया से जाके स्टिकर वीज़ा अप्लाई करो। फिर वहाँ प्लान चेंज करो या तो पर मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं उनको कंट्री का प्रमोट करूँगा क्योंकि मैं यूट्यूबर वगैरह हूँ। बताना पड़ता है। हाँ, मैं एमबीसी में जाकर डायरेक्ट बताओ। प्रॉपर मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ अपने बारे में कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं इतनी कंट्री घूम चुका हूँ और मैं ऐसे घूमता हूँ, मैं आपके कंट्री में जाऊँगा तो आपके कंट्री को प्रमोट करूँगा इन यूट्यूब और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं। ये सब चीज़ें उनको बताता हूँ तो वो मुझे वीज़ा दे देते हैं, ईजिली दे देते हैं। पर अगर आप सिर्फ नॉर्मल टूरिस्ट हो तो हो सकता है कि आपको वीज़ा ना मिले। तो डिपेंड कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपका और आपके पासपोर्ट का हिस्ट्री क्या है। अगर आप बहुत सारे कंट्री घूमे हुए हो तो आपको जो है आसानी से वीज़ा, स्टिकर वीज़ा दूसरे देश में भी जाके ले सकते हो। पर अगर आपके पासपोर्ट में जो है हिस्ट्री वगैरह नहीं है, पर ज़्यादातर अगर आप दूसरे देश से ले रहे हो वीज़ा तो आपके ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री आप घूम रखे हो।
तो ये है इसके वीज़ा के बारे में। हाँ, इजीली फिर वीज़ा मिल जाएगा। आपको किसी भी देश में जाना है, उस देश से किसी अदर देश में जाना है, प्लान करते हो तो सबसे पहले रिसर्च करना है एमबीसी जाना डायरेक्ट उस कंपनी का। तो उसके लिए आपको गूगल करना है ना, पहले गूगल कर लेना है, गूगल करके कि कहाँ पे एमबीसी पहुँच जाना है, वहाँ से आपको जिस कंट्री में जाना है प्लानिंग है 1 by 1 करके लेकर निकलना है। तो भाई ये सारा जो है, आप अगर घूमना चाहते हो दुनिया में भाई के वीडियो देख के या किसी भी यूट्यूबर के वीडियो, समझ रहे हो आप? भाई देख लो अभी हम सेंट पीटर्सबर्ग में मिले हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि काउच सर्फिंग होता क्या है, कैसे ट्रैवल कर सकते हैं सस्ता में, मतलब चीपेस्ट में पूरा दुनिया में। तो ये भाई रूल है, ऐसे करके आप घूम सकते हो। ये पूरा मतलब एक्सपीरियंस वाला वीडियो, क्योंकि भाई के 10 कंट्री हो चुका है ऑलमोस्ट, इंडिया में भी ऑलमोस्ट पूरा स्टेट हो गया पूरा। तो भाई ये जेन्युइन तरीका अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी चैनल का नाम बता ही दिए भाई अपना, ठीक है। तो ये है भाई, आप जाना चाहते हो तो भाई ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। फॉलो कर लेना। बाकी चलिए अभी हम लोग जैसे मिले रशियन भाई भी हैं, देख लो ये भी काउच सर्फिंग से कांटेक्ट करके आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं इधर रेस्टोरेंट में बैठ के। तो भाई देखो काउच सर्फिंग आसान है करना, लेकिन उसके लिए जिगरा होना चाहिए भाई। सबसे पहले तो कैमरा लेके निकलना, सबसे पहला कॉन्फिडेंट पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, कैमरा लेके निकलना। ये सब अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं इजीली, पूरा दुनिया में घूम सकते हो। एंड हैव यू बीन इंडिया एंड व्हाट अबाउट थिंक अबाउट इंडिया? What do you think about India? What do you think about India? I was in India 3 months once, a lot of time ago. I was in Himachal Pradesh. How was your experience? How was your experience in India? How was trip in India? How was your trip in India? And experience, how is India? It was wonderful. Hospitality. I have a lot of photo and video and emotions and new friends. And the most interesting was culture and nature. देखो भाई ये रशियन भाई हैं, ये हिमाचल प्रदेश इंडिया विजिट कर चुके हैं और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके इनको पता है। तो ये भी हम लोग से मिले हुए हैं। तो देखो इंडिया कंटेक्ट करके ऐसा ही काउच सर्फिंग से, तो इनसे भी मैं इसलिए आप लोगों को पता है कि भाई इनका भी एक्सपीरियंस इंडिया का, मतलब इंडिया रशिया का रिलेशन तो आपको पता है अच्छा है। ये भी घूमे तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडिया का, सब कुछ ठीक है भाई, इंडिया अच्छा कंट्री है और इंटरेस्टिंग कल्चर आपको पता ही है कि कल्चर बहुत सारे कल्चर है। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस किया। ये बोल सकते हो पॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है, लेकिन आपको फुल इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर करना चाहते हो ब्लॉगिंग वगैरह तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी उसके लिए कैमरा वगैरह बता दो क्या इस्तेमाल करते हो, ये भी बता दो। कैमरा ओके, वेट आई हैव GoPro 9 जो कि मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूँ और मेरे चैनल पे अब जितना भी वीडियो देखोगे सारा लगभग मैं इसी से शूट किया हूँ। और एप्लीकेशन या मैं वीडियो एडिट करने के लिए VN एडिटर यूज करता हूँ और थंबनेल बनाने के लिए पिक्सेल लैब यूज करता हूँ। और जो है बैकग्राउंड, जैसे कि मैं किसी का बैकग्राउंड, अपने फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ तो उसके लिए एडोब एक्सप्रेस यूज करता हूँ। बाकी और मैं बहुत सारी Q&A वीडियो बनाता हूँ, हफ्ते में या 10 दिन में एक Q&A वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं ये इसी सब के जवाब देता हूँ। तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है, माई सेटअप प्ले लिस्ट, वहाँ पे जाके इस सब चीज़ों के बारे में और भी वीडियो आप देख सकते हो। तो भाई देखो दुनिया घूमने के लिए ज़्यादा पैसा की भी ज़रूरत नहीं है। देख लो भाई एकदम अपना कैसा फैमिली से मिडिल भाई लोअर मिडिल लो बोलिए तो। भाई मैं समझ लो बहुत गरीब घर से हूँ। मैं जब ट्रेवलिंग के पहले जो है जॉब करता था तो मेरा जॉब का सैलरी इंडिया में सिर्फ 7,000 रुपये था। तो आप समझ सकते हो कि मैंने लगभग जो है 1 साल तक जॉब किया है। उसके बाद ये कैमरा लिया, फ़ोन लिया, उसके बाद कुछ दिन इंडिया में ट्रैवल किया, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग बंद करके 1 साल के आसपास मैंने जो है फिर से जॉब किया, 50,000 रुपये इकट्ठा किए। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रिप चालू किया। पर अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यूट्यूब से इतना पैसा कमाता हूँ कि अपना जो है खर्चा मैं खुद मतलब कि कर सकता हूँ। खाने पीने का जो भी मैं हिचहाइकिंग कैंपिंग करता हूँ तो खाने पीने का जो भी 30, 40, 50,000 रुपये जो भी मतलब आता है महीने का खर्चा, वो सब मैं भाई अपने यूट्यूब से कर सकता हूँ। थोड़ा मैं बोलता हूँ तो मेरे पास है थोड़ा
क्या आप बताना चाहते हो कि कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? डिपेंड कर बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो भाई मैं अभी जो है महीने में इतना कमाता हूँ कि ये जो GoPro 9 है, इतना मैं हर महीने एक GoPro 9 ले सकता हूँ। इसका प्राइस क्या है GoPro का? कितना पड़ेगी GoPro का? भाई मैं नहीं जानता हूँ भाई, आप जाके गूगल में देख सकते हो, फ्लिपकार्ट में गूगल कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो GoPro आएगा। GoPro कौन सा है ये? GoPro 9 है। इसका हमारे सब 40,000 आएगा प्राइस, 30-40,000 के अंदर में। आप चेक कर लेना, इसका पुराना हो जाता है तो नया वर्जन आता है सस्ता होता है। 30 से 40,000 के हिसाब से अंदर में आएगा ये, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपके अंदर जज्बा होना चाहिए भाई के। देख लो एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जज्बा है तो भाई अभी बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। देख लो इधर रस्सी लोग मिलने आए हैं और भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई आ जाओ मिलने के लिए, ठीक है। तो भाई लाइफ में कुछ करो भाई, ऐसा नहीं है लाइफ ज़िंदगी खाने शादी बच्चे के लिए नहीं। मेरे हिसाब से तो इसके लिए ज़िंदगी नहीं मिला है। दुनिया देखो भाई, दुनिया कैसा दुनिया है भाई। दुनिया तो खूबसूरत है, बट नज़दीक से जाकर देखो, घूमो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में लिखना। समझ रहे हो? दुनिया घूमोगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो। थोड़ा घुमा के दिखा दो हम लोग कहाँ हैं, थोड़ा देख लो दिखा दो बैकग्राउंड। भाई कहाँ पे हैं हम बैठे हुए हैं एक कैफे शॉप में। मैं भी दिखा दूँगा आपको। तो भाई सही है, चलो थंबनेल के लिए हो जाएगी, थंबनेल सही रहेगा। चलो ठीक है। अब मेरे कैमरा देखो, सबसे पहले तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, लेकिन अगर आपका वीडियो चलता है तो केवल आप घूमने के लिए पैसा ही आप अरेंज नहीं कर पाओगे, आप बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घूमोगे, अभी स्टार्टिंग में हम लोग बताएं कि स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ब्लॉग चलने लगा, आप फेमस हो जाओगे, तो आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। जैसे कि लाइक किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, या तो आपको मेल आएगा, ठीक है। नहीं तो जाना चाहते हो तो बहुत सारे कंपनी को आप खुद से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं इस कंट्री में आ रहा हूँ, होटल वाला के आप अपना जो भी है फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया का आईडी उस पर मेल कर सकते हो। तो खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा फेमस हो जाओगे तो वो खुद करेगा भाई कि आओ मेरा होटल में रुको फ्री में। क्योंकि फ्री जाओगे तो उसमें वीडियो बनाओगे होटल में, तो वीडियो सिर्फ बना देना, होटल वाला भी देगा, एयरलाइंस भी देगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना फेमस हो। बात है ना? बट 99% ऐसा होता है कि आपको खुद से ही होटल वगैरह वालों को जो है मेल करना पड़ेगा। हाँ, कि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इस सिटी में आ रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे पास इतनी ऑडियंस है, अगर आप मुझे होस्ट करोगे, मतलब कि आप अपने होटल में मुझे रहने के लिए जगह दोगे, तो मैं आपके जो है होटल का प्रमोशन कर सकता हूँ और आप वहाँ पे फ्री में रह सकते हो। ऐसा सीन हो सकता है आपके हाँ, साथ। तो ये सब देखो भाई, ये डिपेंड करता है कितना फेमस हो। नहीं तो आपको कंट्री भी बुलाती है, बहुत सारे कंट्री ऐसे भी टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करने के लिए बुलाती है, तो सब कुछ पैकेज ही आपको फ्री में देगी, रहना खाना पीना घूमना पीना एवरीथिंग, ठीक है। तो भाई ऐसे होता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का बहुत आजकल पावर है, सोशल मीडिया का हल्के में ना लो, ठीक है। और पहचान भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बस यही बताना था, बता दिए। बाकी आपके पास कोई सवाल सुझाव होगा तो कमेंट में लिखना, ठीक है।